हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज है मेरी स्टडी जर्नी का डे 4। तो आज मैं बताऊंगी कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आज मैंने पढ़े इंग्लिश के 10 नए एंटोनियम्स के साथ में कुछ सिनोनियम्स भी याद हो जाते हैं। इसके बाद हिंदी में मैंने पढ़ा सर्वनाम और विशेषण टॉपिक, ये मुझे पहले से आता था। कुछ जो नई चीज़ें दिखी वो मैंने नोट। और मैथ्स में मैंने कुछ DSSB TGT मैथ्स पेपर के PYQ किए। और आज का टॉपिक स्टार्ट किया वेक्टर कैलकुलस, जो कि ग्रेजुएशन का टॉपिक होता है। कल जो पढ़ा था वो वेक्टर एनालिसिस था, जो 11-12 का टॉपिक होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल। तो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं के अराउंड होता है। तो ग्रेडियंट क्या होता है कि जब किसी स्केलर फंक्शन पर वेक्टर ऑपरेटर डेल लग जाए तो फिर उससे एक वेक्टर मिलेगा जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जे। ग्रेड फाई मतलब जब इसको ऑपरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के। उसके बाद है इम्पोर्टेंट कि डायरेक्शन डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला होता है डेल फाई डॉट ए के। मतलब ए केप के साथ में ए के आपको देगा कि किसकी डायरेक्शन में निकालना है, उसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल फाई का तो डायरेक्शन डेरिवेटिव मिलेगा। और इस डायरेक्शन डेरिवेटिव की जो डायरेक्शन होगी वो ग्रेड फाई की डायरेक्शन में ही होगी, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो अगर निकालने को पूछे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होएगा डेल फाई का मैग्नीट्यूड। उसके बाद है तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है कि एफ वेक्टर है उस पर डेल ऑपरेट किया लेकिन डॉट प्रोडक्ट है। तो ये हमेशा कैसी होगी, स्केलर होगी, क्योंकि ये भी कौन से होते हैं, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। जब दोनों वेक्टरों का अदिश गुणन होता है तो फिर उससे कैसी राशि मिलेगी, अदिश, मतलब स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। उसके बाद डाइवर्जेंस एफ वेक्टर बराबर डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड। यहाँ ए केप जे केप के केप नहीं आएगा क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद यदि डेल डॉट एफ वेक्टर मतलब किसी भी एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आ रहा है तो वो होगा सोलेनोडियल वेक्टर, इसका मतलब परिनालिका सदिश। तो इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें किसी भी के या म्यू की वैल्यू निकालने को दी जाती है और बोल देगा कि वो एक सोलेनोडियल वेक्टर है। उसके बाद तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कर्ल। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डेल वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालेंगे। तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड F1 F2 F3। अब जैसे वहाँ पे था कि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर 0 हो तो वो सोलिनोडियल होगा। और यहाँ पे हो जाएगा कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर अगर 0 होगा तो वो इरोटेशनल वेक्टर होगा। इसको कंजर्वेटिव वेक्टर भी बोला जाता है। इसका भी वैसे ही क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर कोई भी अननोन नंबर निकालने को पूछता है, अननोन वैल्यू। उसके बाद कुछ ये वेक्टर आइडेंटिटीज़ है जिन्हें हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे कि किसी भी ग्रेड फाई का अगर अपन कर्ल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो भी आएगा 0। उसके बाद में कोई भी डेल डॉट फाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई डेल डॉट एफ वेक्टर प्लस डेल फाई डॉट एफ वेक्टर। उसके बाद में है डेल क्रॉस फाई एफ वेक्टर, यहाँ पे डॉट के साथ में, यहाँ पे क्रॉस के साथ में है, तो वो भी कैसे खुलेगा, फाई डेल क्रॉस एफ वेक्टर, बस यहाँ डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, प्लस डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर। उसके बाद में ये बहुत इम्पोर्टेंट 3 थ्योरम्स है और यहाँ से क्वेश्चन एक न एक देखा गया है। तो पहली है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, ये किसका काम करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलने का काम करती है। अब इंटीग्रेशन में एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है, वो इंटीग्रेशन में पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसमें डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन केप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी। तो सरफेस को बदल रहा है ये वॉल्यूम में।
उसके बाद एक स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम किसको किस में बदलती है, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन देखा गया है कि कौन किसको किस में बदलता है। तो लाइन इंटीग्रल को बदलती है सरफेस इंटीग्रल में। जो गाउस डाइवर्जेंस थी वो बदलती थी सरफेस को वॉल्यूम में, और स्टोक्स बदलती लाइन को सरफेस में। तो इसका फॉर्मूला लाइन इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। मतलब लाइन से सरफेस करना है तो आपको एफ वेक्टर का क्या निकाल लो, कर्ल निकाल लो। उसके बाद अगली है ग्रीन थ्योरम। तो ये भी क्या करती है, ये भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस में बदलती है, लेकिन ये ओनली कौन से प्लेन में काम करती है, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी पी। अगर स्टोक्स थ्योरम में ही अगर अपन जेड बराबर 0 कर दें तो वो बन जाएगी ग्रीन थ्योरम, क्योंकि ये ओनली एक्स वाई प्लेन में ही वर्क करती है। तो आज मैं केवल इतना ही पढ़ पाई। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।